नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में रविवार दोपहर बाद मकराना बाईपास रोड स्थित इंदौरा वाटिका में त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें 700 लोगों को त्रिशूल दीक्षा दी। दीक्षा में करीब 5 इंच का प्रतीकात्मक त्रिशूल प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विक्रम परिहार ने कहा कि बिना शस्त्र के धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। पुरानी जितनी भी संस्कृतियां खुदाई में मिली वो सब बताती है कि सनातन संस्कृति सबसे प्राचीन है। बालकदास महाराज ने कहा कि संगठन में ही शक्ति है, धर्म के प्रति एकजुट रहें। श्याम सुंदर स्वामी ने कहा कि लव जिहाद का विरोध किया जाएगा और गौमाता धार्मिक स्थलों की रक्षा की जाएगी। बांग्लादेश, केरल और कश्मीर सहित हिंदू अल्पसंख्यक क्षेत्रों में हिंदुओं के साथ जिस प्रकार का बुरा बर्ताव हो रहा है वह सहन नहीं किया जाएगा। मकराना प्रखंड की ओर से कार्यक्रम के आखिर में विक्रम परिहार को तलवार भेंट की गई। बरवाला धाम से बालकदास महाराज, कथावाचक बाल भरत व्यास, बजरंग दल के जोधपुर प्रांत संयोजक विक्रम परिहार, विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष प्रकाश सारडा, प्रखंड दुर्गा वाहिनी संयोजिका विमला सैनी, चंद्रकांत शास्त्री, रश्मि छिपा, सामाजिक समरसता प्रकोष्ठ के प्रांत से संयोजक श्याम सुंदर स्वामी बतौर मुख्य वक्ता मौजूद थे। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक गौतम इंदौरा, राजेश जांगीड़, महेंद्र रांदड़, कैलाश शर्मा, मकराना प्रखंड अध्यक्ष नथमल तिवाड़ी, नरेंद्र सिंह, मूल सिंह मिंडकिया, कपिल तोसनीवाल, श्याम सुंदर जांगीड़, गुलाब प्रजापत, रणजीत सिंह चौहान, श्याम सुंदर जोशी, रमेश जाजू, प्रवीण शर्मा, लक्ष्मण परलानी, केशव स्वामी, राम अवतार शर्मा, परमानंद शर्मा, नौरत नायक सहित अनेक लोग मौजूद थे। जो हम सब लोगों को आशीर्वाद दिया है, उसी आशीर्वाद को ग्रहण करके हम सब लोगों को आज यहां से जाना है। महाराज जी ने बताया बहुत सारी कथाएं होती है, बहुत सारे बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लेकिन वहां जो धर्मशास्त्र की जो बात है, शस्त्र ज्ञान की जो बात है, इतने सारे शस्त्रों के जो नाम बताए, ऐसी बातें वहां नहीं होती। वहां पूजा पद्धति बताई जाती है, हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करवाया जाता है, लेकिन यदि देश संकट में खड़ा होगा तो इस हिंदू समाज को क्या करना है वह बताया नहीं जाता है। तो उस पद्धति के अंदर सबको लेकर आना है। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद कार्यरत है। इसीलिए इस भारत भूमि के ऊपर हमारे अनेकों देवी देवताओं ने जन्म लिया है। भगवान श्री राम का जन्म भी इसीलिए हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इसीलिए हुआ है, और बहुत सारे लोक देवता हुए हमारे यहाँ। सभी ने धर्म की बात की है, धर्म युद्ध की बात की है। जब जब धर्म संकट के अंदर आएगा तब तब आप सब लोगों को शस्त्र लेकर धर्म की रक्षा करनी है। धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप सब लोग धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसे ध्येय को लेकर हम सब लोगों को चलना होगा। और विश्व हिंदू परिषद का जो ध्येय वाक्य है वो ध्येय वाक्य यही है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। विश्व हिंदू परिषद का जो सिंबल है उस सिंबल के अंदर वटवृक्ष बनाया है। वटवृक्ष मतलब ये हिंदू समाज जो है वो हिंदू समाज को छोटा समाज नहीं है, यह सनातन संस्कृति है, यह अमिट संस्कृति है। इस संस्कृति को आज तक कोई मिटा नहीं पाया। कई सारे लोग इस देश के अंदर इस धरती के ऊपर आ गए सनातन को मिटाने के लिए, लेकिन वो सारे लोग मिट गए, लेकिन हमारी यह हस्ती है कि मिटते ही नहीं जहां से। हम सबको पता है अभी 2024 चल रहा है, 2024 ये ईस्वी सन है। जिनके एक बच्चे को मारने के लिए राम ने कहा था, भस्म लगाए हुए राम ने मारने की बात की थी, तिलक लगाए हुए और जटाजूट धारण किए हुए नंगे पैर राम ने उन दुष्टों के विनाश की बात की थी। और हम 25-25 लाख की गाड़ी में चलकर देशद्रोहियों से गले मिलते हैं। त्रिशूल दीक्षा के साथ साथ ये संकल्प भी आपको लेना होगा, देशद्रोहियों से, धर्मद्रोहियों से, संत द्रोहियों से हमें दूरी बनानी है और उनको ये कहना है, जानना है कि ऐसा है। तो राम जी ने घोषणा की थी निश्चरहीन करो मैं, और कई हजार संतों ने हाथ उठाकर उनका समर्थन किया था कि हम आपके साथ में हैं। आपके बीच में कोई राम जी के जैसा खड़ा हो और कहे निश्चरहीन करो मैं, भुज उठाए प्रण की, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है। यही निवेदन करना चाहूंगा। जय श्री सीताराम। जय जाता है हमारे यहाँ 1000 साल तक हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है। 1000 साल तक, 700 साल तक मुगलों से संघर्ष किया है, 300 साल तक अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया है, और सारे संघर्ष के बाद भी आज भारत के अंदर हम सब लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं। यह हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। ध्येय एक था, ध्येय क्या था?
में हम लोग चले, इस कारण आज हम लोग जीवित हैं। हम सब लोगों के ध्यान में यदि आया होगा तो देश की आजादी के बाद जर्मन से, फ्रांस से बहुत सारे ऐसे लेखक आए, उन्होंने भारत की गलियों में घूम घूम कर और ये पता लगाया कि इतने साल संघर्ष करने के बाद, इतने आक्रमण करने के बाद भी ये संस्कृति जीवित कैसे रह गई, ये लोग जीवित कैसे रह गए। तब उनको ध्यान में आया हिंदू जीवन पद्धति, उस हिंदू जीवन पद्धति के अंदर यहाँ के जो वेद है, यहाँ के जो पुराण है, यहाँ के जो उपनिषद है, यहाँ की जो बुद्ध पद्धति है, यहाँ संतों के द्वारा जो कहा जाता है वो हिंदू समाज करता है। संतों के द्वारा कही हुई बात का ये लोग अनुसरण करते हैं, इसलिए आज हिंदू समाज जीवित है, या हमारी संस्कृति जीवित है, हमारा सनातन जीवित है। हमारे पूर्वज बाहर अनेकों देशों के अंदर गए, कृष्णवंतो विश्व आर्यम का उद्घोष करते हुए हमारे पूर्वजों ने विश्व के अंदर रहने वाले अनेकों लोगों को हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सिखाई। जब लोग बिना कपड़े के घूमते थे, जब जंगलों के अंदर घूमकर और मांस खाते थे, उन लोगों को भोजन पकाना, कपड़े पहनना ये हमारे पूर्वजों ने सिखाया। और आज भी कहीं खुदाई होती है, वह उस खुदाई के अंदर चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे ऐसी बहुत सारी सभ्यता हो, चाहे अनेकों देश हो, जर्मनी है, रूस है, फ्रांस है, ऐसे सारे देशों के अंदर यदि कोई बिल्डिंग टूटती है और टूटने के बाद नव निर्माण के लिए जब उसकी खुदाई होती है तो उस खुदाई के अंदर संस्कृत के अंदर शिलालेख निकलते हैं, उस खुदाई के अंदर शिवलिंग निकलते हैं, उस खुदाई के अंदर बजरंग बली की मूर्ति निकलती है। ऐसी सनातन संस्कृति हमारी, जो हमारे पूर्वज अनेकों देशों के अंदर जाकर और उन सब लोगों को सिखा कर आए थे। आज हम सबको पता तो त्रिशूल आपका अवश्य ही काम करे, क्योंकि आज हमने देख लिया कि हम सभी आपस के अंदर बट करके और अपने आप को जगह जगह से कटवा लिया है। आज बांग्लादेश की स्थिति हमारे सामने है, वहां पर भी बहुत से लोग धन इकट्ठा करते थे, कोई क्या करते थे, लेकिन जिन जिन लोगों ने धन और बड़े बड़े बिजनेस किए उन सबको लूट लिया गया। तो मैं सभी हिंदू भाइयों से यही चाहूंगा कि अब हमको बटना नहीं है और हम सबको एकजुट रहना है, और हमारे धर्म के प्रति, हमारी बहन बेटियों के प्रति अगर कोई भी बुरी नजर डालेगा तो उनको हम किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। ये हमें जागना होगा और जगाना होगा। जय श्री राम। कणकण गुंजायमान होता है, जोर से जय घोष करेंगे। उर्जाई नहीं है तो फिर जय श्री राम, ये बात, जय श्री राम, जय श्री राम। ये मंच केवल भाषण देने का नहीं है, हमको कमरे में ही बता दिया गया था समय का ध्यान रखना। जब हम वहां बैठे थे, पहले सबसे पहला शब्द ही था समय का ध्यान रखना। समय की मांग का जिसको सुनाई सर नहीं देता, समय करवट बदलने का उसे अवसर नहीं देता, किसी के हाथ लंबे, पैर लंबे, चादरें लंबी, और किसी को लाज ढकने को भी एक चादर नहीं देता। इस आदमखोर बस्ती में मोहब्बत ढूंढता है तो एक हमारे बड़े मित्र थे, उनकी पंक्ति याद आ गई। तो देखिए, समय ये केवल भाषण देने का मंच नहीं है। मैं 2 मिनट कुछ आपसे निवेदन करूंगा। ये त्रिशूल दीक्षा है। अभी पूर्व वक्ता ने, शास्त्री जी ने, पंडित जी ने, बहुत लंबा समय नहीं लेना है। हमारे तो देवी देवता ही अस्त्र और शस्त्र वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ललकार करके उपदेश कहाँ दिया? आजकल की कथाएं, आजकल के प्रवचन, हम लोग भी संगीत से प्रभाकर हैं, कोर्स किए हैं, गाना चाहे तो 3 घंटा केवल गा सकते हैं, लेकिन हम लोगों की कथाओं में आजकल केवल नाचना शुरू है। और हमारे देश के संत महात्मा भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवासी हुए, वो धनुष बाण लेकर अयोध्या से गए। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, उन्होंने वस्त्र छोड़ दिया, वल्कल वस्त्र धारण किया, सोने की भूषित। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि अधरोहार पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते एते ही सर्वलोकस्य। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के 55वें सर्ग में मैं बहुत शास्त्र सुनाने नहीं खड़ा हूँ, 2-3 बातें जरूरी बताकर वाणी विराम लूंगा। अभी किसी महात्मा के पास रिवॉल्वर निकल आया भारत में, यही ठीका चंदन चोटी वाले अभी दुनिया भर का प्रोपेगेंडा फैला
बचाया गया। अरे ये तो महात्मा है, रिवॉल्वर रखते, ये तो साधु है, बंदूक। पत्रकार लोग तो इसी पीछे पड़े रहते, किसी मंदिर में दुनाली बंदूक निकल जाए। हमारे अयोध्या में कई मंदिरों में दुनाली बंदूक लाइसेंसी थी। इन पत्रकारों ने ऐसा ही कथा वथा होगी तो नहीं छापेंगे। भाई पत्रकार महोदय, सब लोग क्षमा करिएगा, आधा पेज में अगर पैसा देकर छपवाया जाए तो कम से कम 1.5 लाख रुपए लगेगा विज्ञापन का। फला दास के पास दुनाली बंदूक निकली। अरे मूर्खो, वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ो। रावण के साथ सम्राटगढ़ में भगवान श्री राम ने जो अस्त्र शस्त्र मैंने जानते हैं कि नहीं, त्रिशूल दीक्षा है। अस्त्र जो है वो फेंक के मारा जाता है और शस्त्र जो है वो पकड़ करके चलाया जाता है। गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में, श्रीमद् भगवत गीता आदि ग्रंथों में। और जिसका नाम था सारंग, हमारे प्रभु श्री कृष्ण के पास में एक खड़ग भी थी जिसका नाम था नंदक। हमारे प्रभु श्री कृष्ण के पास में एक गदा भी थी जिस गदा का नाम था कौमोदकी, और एक शंख था जिनका नाम था पार्जन्य शंख। हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने जितने भी धराधाम पर आकर कर्म किए, अब आप सोचिए जो त्रिलोकी विजेता है वो भी अपने पास में इतने सारे शस्त्रों का संग्रहण रखते हैं। यह सीख हमें भगवान श्री कृष्ण ने दी। इसी के साथ में भगवान राम भी जब धराधाम पर आए तो उन्होंने भी अपने पास में जो धनुष बाण था एक क्षण के लिए भी अपने से दूर उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने शिक्षा भी दी। तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम से को बतवे भय बिन होय न प्रीत। तो भगवान राम जब धराधाम पर आए तो उन्होंने भी शस्त्र की शिक्षा दी और किस प्रकार से आपको संबल के साथ में रहना है शिक्षा दी। और जो त्रिशूल आपको यहाँ पर वितरण किए गए हैं, मां जगदम्बा, मां काली, खड़गम चक्र गदेषु चाप परिघांचूलम भुसुंडिम शिरः, शंखम संददतिम करे श्रीनयनाम सर्वांग भूषावृताम, नीलास्मय द्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम, यामस्तोत्सुपिते हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। हमारी मां जगदम्बा, मां काली के 10 हाथों में खड़ग है, एक हाथ में नहीं, 10 हाथ है, 10 में खड़ग है। मां के हाथ में धनुष है, बाण है, मां के हाथ में गदा है, मां के हाथ में सुदर्शन जैसा एक चक्र भी है। तो हमारी मातृ शक्ति जो है उन्हें हमारी मां जगदम्बा से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि साक्षात मां भगवती होने के बाद भी इतने सारे शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। तो मां जगदम्बा ने भी ये आप सब लोगों के लिए शिक्षा दी है कि आप माताएं अपनी सुरक्षा के लिए अपने हाथ में क्या लेंगी, शस्त्र धारण करेंगे। आज जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, प्रत्येक चाहे किसी राज्य में देखिए, चाहे पड़ोसी देशों में देखिए, आज जो हिंदुओं की स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए विश्व हिंदू